कि अगर एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे तो बहुत बड़ी राशि बचेगी, सरकार का भी बहुत ज्यादा पैसा बचेगा और उससे भी बड़ा लाभ होगा कि 4.5 साल विकास से तीव्र गति से चल सके कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। राजनीतिक दलों से अनुरोध करूंगा कि इस पर जेपीसी बनी है और जेपीसी में सभी अपने विचार प्रकट करें, पर खुले दिल से इसके बारे में हर दल को विचार करना चाहिए। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संशोधन है और हमारे जो संविधान निर्माताओं ने जब संविधान की रचना की थी उसके बाद लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। यह परंपरा इंदिरा गांधी के घमंड के कारण टूटी जब उन्होंने सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना शुरू किया। आज इस देश में लगातार लॉ कमीशन 1999 में, 2015 में, 2018 में 3 बार लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन आ चुका है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। भारत के संविधान में आर्टिकल 327 के माध्यम से संसद को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह न केवल लोकसभा के चुनाव बल्कि राज्यों के चुनाव पर भी निर्णय ले सकता है और यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संसद के आर्टिकल 368 के तहत इसको किया भी जा सकता है। बहुत सारे भ्रांतियां इस पर फैलाई जा रही हैं कि कैसे होगा, किस तरह से होगा। तो आज पहली बार एक जेपीसी बनी है। साधारणतः जेपीसी में 21 सदस्य होते थे। इस बार 39 सदस्यों को जेपीसी में रखा गया जिसके कारण सभी दलों का रिप्रेजेंटेशन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रहे और इससे पहले इससे बड़ी भी जेपीसी बन चुकी है जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच क्या समन्वय होना चाहिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसमें 51 सदस्यीय जेपीसी बनी थी और यह जेपीसी का एक खुले दिल से करना और मैं देश की आम जनता से भी, बिहार के आम जनता से अनुरोध करता हूं कि वह सब राजनीतिक दलों से इस बात की जरूर चर्चा होनी चाहिए कि अगर एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे तो बहुत बड़ी राशि बचेगी, सरकार का भी बहुत ज्यादा पैसा बचेगा और उससे भी बड़ा लाभ होगा कि 4.5 साल विकास से तीव्र गति से चल सकेगा। अभी क्या होता है, अगर आप बिहार की भी बात करें तो महाराष्ट्र में चुनाव था, उसके पहले हरियाणा में चुनाव था। बिहार के सीनियर आईएएस ऑफिसर्स ऑब्जर्वर बन के वहां चले जाते हैं और उसके कारण चुनाव महाराष्ट्र में हो रहा है लेकिन बिहार का भी विकास कार्य कहीं ना कहीं रुक जाता है। इसलिए यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। मैं सभी से इस बात का अनुरोध भी करता हूं कि जेपीसी में खुले से चर्चा करें और 2034 में जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का रिकमेंडेशन है कि 2034 से इसे लागू करना चाहिए, उसमें सभी दलों को मिलकर के एक साथ कार्य करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।